मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक यानी बुक का नेम क्या बच्चों हमारे का गुलमोहर की हिंदी पाठ्य पुस्तक में से आज हम फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है बच्चों? हमारी कविता। समय बहुत ही मूल्यवान है, यानी समय बहुत ही कीमती है, हमें इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। यह कविता समय के महत्व को बताती है बच्चों, ठीक है ना। जो बच्चे मेहनत समय का महत्व को लगन से करते हैं को गुण सफल जीवन जीने के लिए यानी अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक है। समय पर काम न करने वाला व्यक्ति बाद में पछताते हैं, ठीक है ना बच्चों। यानी जो हमारा समय है वो बहुत कीमती है, हमें इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। घूम लिए हम खूब बागों में, कर ली दुनिया की चर्चाएं, आओ बैठे झील किनारे, नए ढंग से पाठ पढ़ाएं। घूम लिए हम खूब बागों में, यानी अब हम खूब बागों में घूम लिए हैं। कर ली दुनिया यानी कि संसार भर की हमने बहुत ज़्यादा वार्तालाप कर ली है। कर ली दुनिया की चर्चाएं। आओ बैठे झील किनारे, कवि क्या कहता है कि आओ बैठे झील के किनारे, नए ढंग से इस संसार को हम एक पाठ पढ़ाए। झील किनारे बैठकर हम इस संसार को नए ढंग से पाठ पढ़ाए। तिनका तिनका चुनकर लाकर बया घोंसला बुनती है, जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है। तिनका तिनका चुनकर, बया क्या होती है बच्चों? एक पक्षी का नेम होता है, क्या करती है? घोंसला बुनती है। आप सभी ने देखा ना पक्षी को घोंसला बनाते हुए, जो एक तिनका तिनका चुनकर अपना घोंसला तैयार करते हैं। जो मेहनत हाथों से करते हैं उनकी किस्मत क्या होती है बच्चों? भाग्य, उनकी किस्मत बनती है, यानी कि अपने हाथों से मेहनत करने वालों की किस्मत बनती है। त्याग नींद का मोह सवेरे, चिड़िया हमें जगाती है, मूल्यवान है समय बहुत ही हम सबको बतलाती है। यानी नींद का त्याग कर मोह है यानी प्रेम सवेरे से कर चिड़िया हमें जगाती है। चिड़िया अपनी नींद को छोड़कर, नींद का त्याग कर और मोह सुबह से सवेरे से प्रेम कर हमको जगाती है। यानी कि सुबह उठते ही हम देखते ना तो चिड़िया की आवाज़ें सबसे पहले सुनाई देती है। मूल्यवान है यानी कीमती है, समय बहुत ही हम सबको बतलाती है। यानी कि चिड़िया क्या शिक्षा देती है कि हमें क्या बताती है चिड़िया सुबह सुबह जब वो निकालती कि समय बहुत मूल्यवान है, समय बहुत ही कीमती है, यह सब हम सबको बताती है। दाना दाना खोजबीन कर चींटी अनजमा करती है, बुरे समय के लिए बचाओ, यह शिक्षा हमको देती है। अब देखो बच्चों, चींटी हमें क्या शिक्षा देती है? दाना दाना खोजबीन कर, यानी चींटी हमें तो पता ही है हमारा शाम को भोजन रेडी मिलेगा, ठीक है ना। अब चींटी को देखो, दाना दाना खोजबीन यानी पता करना। दाना दाना खोजबीन कर चींटी क्या करती है? अपना अन्न जमा करती है। बुरे समय के लिए बचाओ, यानी हमें हमारे बुरे समय के लिए बचा कर रखना चाहिए, यह शिक्षा हमको देती है। देखो कांटे ओढ़ पहनकर फूल सभी मुस्काते खिलते, वही सुखी जो सहे मुसीबत इन जैसे ही हंसते हंसते। देखो कांटे ओढ़ पहनकर फूल सभी मुस्काते खिलते। कांटे, गुलाब के फूल, पता ही बच्चों आपने सभी ने देखा ना गुलाब का फूल, वो कांटों में होता है, ठीक है ना। और फिर भी सुबह उठते ही आप देखो ना गुलाब के फूल को, इतना हंसता हुआ खिलता हुआ दिखाई देता है, यानी बहुत सुंदर ही खिलता है। देखो कांटे ओढ़ पहनकर, यानी कांटों में भी फूल सभी मुस्काते हैं, यानी कि फूल मुस्काते हैं, हंसते हैं। वही सुखी जो सहे मुसीबत इन जैसे ही हंसते हंसते, यानी कि वही व्यक्ति सुखी है जो हर मुसीबत को हंसते हंसते सहन करे। जैसे फूल भी कांटे ओढ़ पहनकर ही मुस्कुराते खिलते हैं, वही व्यक्ति
जीवन में सुखी है जो हर मुसीबत को हंसते हंसते सहन करे। इस नदी को देखो बहती कभी न रुकती दिन हो श्याम, और करो कुछ और बढ़ो लेती नहीं विश्राम। इस नदी को देखो बहती कभी न रुकती दिन हो श्याम। प्यारे बच्चों, जब हम नदी में पानी आता है, ठीक है ना, नदी बहती हुई तो सभी ने देखी होगी ना, ठीक है ना, वो कभी भी नहीं रुकती बहती हुई, दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, वो मतलब लगातार अपना चलती रहती है, बहती रहती है। इस नदी को देखो बहती कभी न रुकती, कभी नहीं रुकती ना, चलती हुई नदी आप किसी ने रुकी हुई नहीं देखी ना, दिन हो या फिर शाम। और करो कुछ और बढ़ो लेती बढ़ो कहती लेती नहीं विश्राम। विश्राम क्या होता है? आराम। यानी नदी हमें क्या शिक्षा देती है कि हमें कुछ और करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहती लेती नहीं विश्राम। एक नदी कभी भी विश्राम नहीं, आराम नहीं करती। हमें यही शिक्षा देती है कि हमें भी आगे जीवन में बढ़ते रहना चाहिए। पीपल बरगद नीम के नीचे पथिक सदा करते आराम, सज्जन कभी न दुख देते आते सदा सभी के काम। पीपल बरगद नीम के नीचे, पीपल की गहरी छांव होती है बच्चों, बरगद की गहरी छांव होती है, नीम की गहरी छांव होती है। के नीचे पथिक यानी पथिक सदा करते आराम, यानी यात्री होते हैं जो, सदा यानी हमेशा, करते हैं आराम। यानी जो पीपल बरगद नीम के नीचे बैठकर, क्योंकि इनके नीचे गहरी छांव मिलती है, ठंडी हवा लगती है, पथिक यात्री सदा आराम करते हैं। सज्जन कभी न दुख देते आते सदा सभी के काम। सज्जन क्या होता है बच्चों? अच्छा व्यक्ति। कभी न दुख देते आते सदा सभी के काम, यानी सज्जन व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं देता, वह हमेशा सभी के काम आता है। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी फर्स्ट कविता जो कि हमने रीड कर ली है। समय बहुत ही मूल्यवान है, यानी समय बहुत ही कीमती है। बच्चों, आप भी अच्छे से स्टडी करना, ठीक है ना, वीडियो को अच्छे से देखना, इस समय को बिल्कुल भी मत व्यर्थ में गंवाना। थैंक यू।